जय हिंद दोस्तों, नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं या बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट आप सेल्स कैसे करें। क्योंकि बैंकों में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट सेल्स करना, जिसको हम कासा कहते हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर बैंक के पास अगर पैसा होगा तभी बैंक आगे लैंडिंग करेगा। बैंक का काम ही होता है कि मार्केट से अकाउंट खोलना, अकाउंट में कासा लेके आना, जैसे एफडी के तौर पे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में, और उसके बाद उस पैसे को वो आगे लैंडिंग करते हैं। यही बैंक की एक्चुअल कमाई होती है। तो पैसे लाने के लिए जो अकाउंट खोलना होता है, जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलना होता है, उसके ऊपर बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। और बैंकों में सबसे बड़ा फोकस जो होता है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलने के लिए होता है। सेविंग अकाउंट में बैंक को 2.5 से 3% तक का ब्याज देना होता है, जबकि करंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं देना होता है, वो फ्री का पैसा होता है। और उस करंट अकाउंट के पैसा को बैंक इजीली आगे लैंडिंग करके के 9 से 10%, 15% तक का इंटरेस्ट अर्न करती है। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट आप कैसे बैंक में आप सेल्स कर सकते हैं या कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा कि क्या क्या इसका प्रोसेस है और कैसे आप बेस्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ज्यादा से ज्यादा आप कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर कभी आपने अगर एक सेविंग अकाउंट खोल दी, अगर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट आपने किसी कस्टमर खोल दिया तो वो कस्टमर आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं जाएगा। और वो कस्टमर आपको बहुत सारा प्रोडक्ट भी देगा। साथ के साथ आप देखिए जितने बैंकिंग प्रोडक्ट है, किसी आपने अगर बिजनेसमैन का अगर करंट अकाउंट खोल दिया है तो डे टू डे आपकी उससे बात होगी, क्योंकि उसकी डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है। तो उसके बाद उसके बिजनेस में जो भी नीड होगा, जैसे लैंडिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, फैमिली बैंकिंग, सारा कुछ आपको देगा। तो एक अगर आप अकाउंट सोर्स कर लेते हैं तो वो आपका अगर देखेंगे आने वाले दिनों में आपका एक असट बन जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि आप कैसे सेल कर सकते हैं, क्या टेक्निक होता है। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे चैनल पे बैंकिंग फाइनेंशियल सारा अपडेट लेकर आता हूँ। हमारे चैनल पे आपको आरबीआई और बैंकों से रिलेटेड जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो वीडियो के तौर पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप जॉब कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि डे टू डे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट के लिए पूछा जाता है कि कितने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट आज खोलेंगे, क्योंकि ये बहुत मेन, ये सबसे ज्यादा मेन प्रोडक्ट है बैंक का। तो सबसे पहले बात करें तो सेविंग अकाउंट सेल्स कैसे होगा। सेविंग अकाउंट बैंकिंग प्रोडक्ट सेल्स करने का सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं कि आपको कस्टमर का सुनना पड़ेगा, कस्टमर से पूछना पड़ेगा कि उसको नीड क्या है। बैंकिंग प्रोडक्ट नीड बेस्ड प्रोडक्ट होता है, आप किसी को कुछ भी नहीं बेच सकते। तो आप सबसे पहले तो कस्टमर को समझना पड़ेगा, कस्टमर की नीड को समझें, आप कस्टमर से बात करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से बात करने की कोशिश करें और पता करें कि कस्टमर को किस चीज की नीड है, कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है कि नहीं करता है, कस्टमर महीने में कितना ट्रांजेक्शन करता है, कस्टमर को कहीं पैसा आगे भेजना तो नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनको पैसे भेजने पड़ते हैं। आज के डेट में हर कोई ऑनलाइन भेजता है पैसा। तो ये आप पूछ सकते हैं, कोई लोन चल रहा है, उसका ईएमआई कहाँ से जा रहा है, ये सारा कुछ आप पहले नीड बेस समझे, फिर आगे बात करें। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, सेल बेनिफिट नॉट फीचर। आप बेनिफिट्स, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बेचिए कि क्या क्या बेनिफिट्स है आपके बैंक में। सेविंग अकाउंट में आप क्या क्या देते हैं, मान लीजिए सेविंग अकाउंट आप देते हैं, इसमें आई मोबाइल फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, आपका यहाँ इंटरेस्ट कितना है, आपके यहाँ एफडी पे ब्याज कितना है, आरडी पे क्या ब्याज मिलता है। उस सेविंग अकाउंट के थ्रू आप अदर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आप डीमेट अकाउंट देते हैं, क्या कभी आईपीओ में पैसा लगाना हो तो सेविंग अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हैं, या 3 in 1 अकाउंट होता है आपके यहाँ। ये सारा कुछ आप उसके अंदर में बेनिफिट कस्टमर को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब कस्टमर धीरे धीरे खुलना स्टार्ट होता है, फिर बताता है कि हमारी ये जरूरत है। फॉर सेविंग अकाउंट कस्टमर सबसे बेस्ट आप इंटरेस्ट डिस्कस करिए, डेबिट कार्ड का फीचर आप डिस्कस करिए, प्री अप्रूव फैसिलिटी। आज के डेट में प्री अप्रूव फैसिलिटी को देख करके बहुत सारे कस्टमर आते हैं, जैसे सर आप खाता खुलवाएंगे तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आपका क्रेडिट कार्ड, लोन्स का भी ऑफर आता है। इसके बेसिस पे भी बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं हम भी खाता खोल दो। इस बेसिस पे भी आप बात कर सकते हैं। यूपीआई, आई मोबाइल फैसिलिटी, बिल पेमेंट फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट के सारे ऑप्शंस, ये सारा आप डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कस्टमर के पास गए, कस्टमर से आप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं सेविंग अकाउंट के लिए, तो कस्टमर कहता है कि मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, उसको पैसा कभी कभी भेजना पड़ता है, तो मुझे ब्रांच जाना पड़ता है, 2-3 घंटे लगते हैं उसमें। उसी समय आप कस्टमर बताइए सर हमारे बैंक में फैसिलिटी है, आई मोबाइल फैसिलिटी है, हम हमारे बैंक में मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी है, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है,
आप खाता खुलवाइए, मैं हैंड टू हैंड आपका 2 सेकंड में पैसा ट्रांसफर करवा दिया करूँगा। देखो बैंकिंग प्रोडक्ट जो सेल होता है रिलेशनशिप बेसिस पे सेल्स होता है, नहीं कि आप कुछ भी बेच सकते हैं। कस्टमर के सामने आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, कस्टमर को आप दिखाना पड़ेगा कि जब भी उसको जरूरत हो आप अवेलेबल रहेंगे, तभी आपके पास सेविंग अकाउंट तो हर कोई बैंक खुलता है, कोई ऐसा बैंक नहीं, बैंक ही खुलता है पैसे कलेक्ट करने के लिए, पैसे डिपॉजिट के लिए। तो सेविंग अकाउंट हर बैंक खुलता है, बेनिफिट्स हर बैंक में इक्वल है, लेकिन आप कैसे कन्विंस कर सकते हैं, कैसे आप ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं, तभी आपका सेविंग अकाउंट खुलेगा। सेविंग अकाउंट में एक और चीज है, आप मल्टीपल अकाउंट कैसे आप सोर्स कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे बैंकों में फैमिली बैंकिंग का कंसेप्ट है। मान लीजिए कि किसी कस्टमर का अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, किसी घर का गार्जियन है उसका अकाउंट चल रहा है, उससे आप बात करें सर और फैमिली मेंबर कौन कौन से हैं आपके, उस फैमिली मेंबर के बारे में बात करके आप पता चलेगा कि 3-4 लोग हैं घर में, तो उससे आप बात करते हैं सर फैमिली बैंकिंग आप करवा लीजिए कि एक पर्सन भी अगर अकाउंट मेंटेन करे तो और लोगों का बैलेंस अकाउंट जीरो बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके बैंक में एफडी के बेस पे जीरो बैलेंस हो जाता है या कोई इन्वेस्टमेंट के बेस पे अकाउंट बैलेंस जीरो बैलेंस हो जाता है, तो इसके ऊपर जरूर बात करें। और सबसे अधिक आप बात करें सर पैसा रखने, क्योंकि मेन आप अकाउंट खोल रहे हैं पैसे के लिए। अगर पैसे डिपॉजिट आप जीरो बैलेंस करके अगर खाता खोल देंगे तो फिर वो कस्टमर अकाउंट में जीरो ही रखेगा। तो हमेशा बेनिफिट्स बताएं, अगर पैसा रखने के क्या क्या बेनिफिट होता है। सर आप एफडी बना सकते हैं, आरडी बना सकते हैं, आज की डेट में आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे जितने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है वो सारा कुछ डिस्कस करें कस्टमर का। और एकाएक सेल करने की कोशिश कभी मत करिए कस्टमर को, पहले कस्टमर को समझिए, नीड बेस समझिए। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। बिजनेस करेंट अकाउंट खोलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप अपने कैचमेंट में जितने शॉप्स है, जितने रिटेलर है, जितने मैन्युफैक्चरर है या किसी तरह का किसी का भी बिजनेस है, उनसे आप मिलना स्टार्ट करिए। उनसे आप बात करिए कि सर आपका काम किस चीज का है, आप बैंक में पेमेंट कैसे करते हैं, कोई ओडीसीसी आपकी चल रही है नहीं चल रही है, आपको बल्क पेमेंट फैसिलिटी आप करते नहीं करते हैं, आपको क्यूआर कोड पॉस मशीन की जरूरत है। आप कस्टमर से पहले समझिए कि सर कौन से बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका। एकाएक सेल्स मत करिए। करेंट अकाउंट कस्टमर को तो सबसे अधिक ट्रस्ट की जरूरत होती है। करेंट अकाउंट कस्टमर को डेली बेसिस पे आपसे 2-3 बार बात करने की कोशिश करेगा, हमेशा आपको देखेगा कि ये पर्सन हमारे लिए अवेलेबल है कि नहीं, स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। आप उसको अगर बात करते हैं, सारा कुछ समझाते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं और कहते हैं कि सर आपका जो काम है ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो जाएगा, सारा कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आपको हम ओडी लिमिट दे सकते हैं खाता खुलवाते हुए। अगर आपके बैंक में ऐसा फैसिलिटी है, तो बहुत सारे बैंकों में खाता खुलवाते समय ही ओडी मिल जाता है। इसके अलावा आप एफडी ओडी डिस्कस कर सकते हैं। तो सारा बेनिफिट्स आप बताइए, एकाएक कभी सेल्स मत करिए। और जो बिजनेसमैन टारगेट है, अपने कैचमेंट में जितना भी आपके बिजनेसमैन है उनसे आप बात करिए, उनसे आप समझिए, उनके बारे में बात करिए। क्योंकि आप करंट अकाउंट सोर्स करने के लिए आप अगर किसी ब्रांच में बैठे हुए हैं या कहीं जाके आप करंट अकाउंट सेल्स नहीं कर सकते। करंट अकाउंट सेल्स करने के लिए आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अकाउंट कस्टमर को सबसे पहले ट्रस्ट चाहिए और आप उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, हमेशा ये चाहिए होता है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग के लिए या सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कभी भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं ओवरऑल बताऊं तो आप कस्टमर की नीड बेस को समझिए। नीड बेस के समझने के बाद अपने कस्टमर का यूज क्या क्या है वो समझिए। उस यूज के ऊपर फिर आप अपना बेनिफिट बताइए कि आप क्या क्या उनके लिए और इजी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन में। ये सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट सेल्स करने का बेस्ट प्रैक्टिस है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आप अगर ये अप्लीकेबल करते हैं तो आपका इजीली महीने में आराम से आपका टारगेट पूरा होगा, आराम से आपका सेल्स होगा। और आपने अगर एक सेविंग अकाउंट खोल दिए तो आसपास में रिलेशनशिप बेसिस पे, रेफरेंस बेसिस पे बहुत सारे आपके सेविंग अकाउंट खुलते रहेंगे। और साथ के साथ करंट अकाउंट आप खोलते हैं, एक बिजनेसमैन अगर आपका सेटिस्फाई है तो वो 2-4 रेफरेंस और देता है। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो आपका बेस बढ़ता जाएगा और बैंकिंग सेक्टर में आप बेटर कर सकते हैं। यही है गुरु मंत्र। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।